नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है। 72 घंटे में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एंड अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी। जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो रही है उसे रहने दें, ठीक है। एंड दैट्स इट। जर्नल है, जर्नल की तरह हम देखेंगे एंड ओवरऑल पूरे एस्पेक्ट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो खाली लव लाइफ के ऊपर ही नहीं, मैं बाकी चीज़ों के ऊपर भी देखने की कोशिश करूँगी। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी क्या आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड प्राइवेट सेशंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। चार्जेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आपके लिए, हैंग पैन का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है, और एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड, ओके, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा पेशेंस चल रहा था किसी चीज़ का। बहुत लंबे टाइम से कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अटकी हुई थी, ठीक है। न केवल आपकी लव लाइफ में, आपके कैरियर और ग्रोथ में भी मुझे यहाँ पे अड़चने नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें अटक जाती थी, अड़चने आ जाती थी, होते होते चीज़ें रह जाती थी। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बनी हुई हैं। कुछ लोगों के केस में मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि पास्ट से ही एनर्जी बनती आई है। मतलब पास्ट में भी कोई आपकी ऐसी रिलेशनशिप या फिर मैरिज या कमिटमेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स करे लेकिन वहाँ पे जाके स्टेग्नेशन आ गया, वहाँ पर एक पॉज बटन आ गया जहाँ पर आपको वेट करना पड़ा, आपको रुकना पड़ा एंड अल्टीमेटली रिज़ल्ट वॉज ज़ीरो, ठीक है। आपके इतना इंतज़ार करने का, आपका इतना पेशेंस करने का, आपका इतना इनपुट करने के बाद भी रिज़ल्ट वहाँ पे ज़ीरो आउटकम हुआ। यानी कि अगर कोई पास की रिलेशनशिप से मैं कंपेयर करूँ, मतलब पास की रिलेशनशिप में आप गए, उसमें आपने इनपुट दिया, उसमें आपने अपनी साइड से लव, अफेक्शन, केयर सब चीज़ें दी जो भी उस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए चाहिए था। बट अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप ना तो आपको कोई फ्रूटफुल थिंग दे पाई, ना वो आपको कुछ एक मैरिज में कन्वर्ट हो पाई या किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कन्वर्ट हो पाई या आपको कुछ भी सॉलिड फाउंडेशन पे चीज़ें दे पाई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली वो ट्रम्बल अप हो गई, फॉल हो गई और बंद हो गई। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। कुछ लोगों के केस में शायद आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इस टाइम पे डील कर रहे हैं जहाँ पर एक सोल तो अवेकनिंग पे चल रही है, एक सोल अपग्रेड हो रही है। यानी कि एक सोल का तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है, लेकिन नेक्स्ट वन इज़ नॉट वर्किंग ऑन देम सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी है जेंडर उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो एक पर्सन अपने आप पे वर्क नहीं कर रहा एंड एक ही पर्सन है जो सिंगल हैंडेडली काम कर रहा है। देखिए, रिलेशनशिप का एक बहुत गहरा चीज़ है कि रिलेशनशिप जो है वो सिंगल हैंडेडली वर्क नहीं करती। जब तक दोनों ही पार्टीज़, दोनों ही पर्सन एग्री नहीं करते, तब तक कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके फादर से हो, मदर से हो, चाहे वो आपके सिबलिंग से हो, या फिर आपकी कोई भी लव कनेक्शन, कोई भी लव रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती अगर दोनों ही पार्टीज़ एग्री नहीं है किसी एक मुद्दे पर। और यहाँ पे मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है। आप दोनों के केस में आप तो बहुत हद तक एग्री हो, आप तो बहुत हद तक सेटिस्फाइड हो, आपको पता है कि ये पर्सन कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छा है, कुछ यूनिक है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आप जानते हैं कि आप राइट पाथ पर है, आप सही पाथ पर हो। इस पाथ पे आगे चलकर आपको आपके काउंटर पार्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आप खुद को किसी सोल कनेक्शन में फील करते हैं तो इन दैट केस। बट फॉर द अदर पार्ट
जो सेकंड पार्ट है, जो आपका काउंटर पार्ट है, वो पर्सन अपने ऊपर वर्क करने को तैयार नहीं। वो पर्सन चाहता है चीज़ें एज़ इट इज़ मिल जाए, यानी कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, मुझे कोई बदलाव ना करना पड़े, मुझे ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े और एज़ इट इज़ सारा काम मेरा हो जाए। इस तरीके की एनर्जी में है वो पर्सन, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें नहीं बैठ पाती हैं आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, देखिए सबसे प्रोमिनेंट जो एनर्जी आई है मुझे लव लाइफ की आई है, इसलिए मैं स्टार्टिंग लव लाइफ से करूँगी। बट मैं कोशिश करूँगी कैरियर और फाइनेंस की अगर कुछ एनर्जी आती है तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में एक स्टैग्नेंट पोजीशन ख़त्म होने वाली है, यानी कि बहुत लंबा हो गया इंतज़ार, अब ख़त्म हुआ है फाइनली ये इंतज़ार आपका, ठीक है। अब फाइनली ये इंतज़ार अब ख़त्म होने पर आ गया है, अब ये इंतज़ाम की चरम सीमा आ गई है, यहाँ पर जाकर ये चीज़ें ख़त्म होंगी। क्यों ख़त्म होंगी? बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे फेक चीज़ें सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये फेक लोग भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके का मिथ भी हो सकता है, ये किसी तरीके का झूठ भी हो सकता है जो उन्होंने आपसे बोला हो या आपने इनसे बोला हो, या किसी भी तरीके का झूठ या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग जो ये कैरी करके चल रहे हैं, ये कैरी कर कर आ रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, वो सारे शेकन अप हो जाएंगे, सारी ट्रॉमा, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन बहुत सारे क्वेश्चन से घिरने वाले हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने वाले हैं कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों, आखिरकार ये सब कुछ का मतलब क्या था, आखिरकार ये सब कुछ किस वजह से था, ठीक है। अगर कोई पर्सन इनके माइंड से नहीं जा रहा, अगर आप इनके माइंड से नहीं जा रहे तो उसके पीछे क्या वजह रही है, क्या मेन मुद्दा रहा है जिसकी वजह से ही आप इनके माइंड से नहीं जा पा रहे, ये क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या वजह रही है जिसकी वजह से ये अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इनका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा, ऐसी क्या वजह रही है। बिकॉज नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन जो है वो कई सारे सवालों से घिरने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने वाले हैं, इनके अंदर कोई पेशेंस लेवल इस टाइम पे नहीं बचेगा। ये बस क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ये बस बोलना चाहेंगे, बस कहना चाहेंगे। बहुत हाई चांसेस है ये पर्सन कि आपको कम्युनिकेट करें नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर, अगले 72 घंटों में, अगले 72 आवर्स में ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है और आपसे ये सारे सवाल पूछ सकते हैं कि भला ही आपको अभी तक क्यों नहीं भूल पाए। इतना टाइम हो चुका आप दोनों के सेपरेशन पॉइंट में भी, इतना टाइम हो चुका आप दोनों के लड़ाई झगड़ों को भी, या आप दोनों के बीच में बहुत एडवर्स लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद भी ये पर्सन आपको क्यों नहीं भूल पाया। ये सारे सवाल यहाँ पर दोहराए जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं एंड मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद आप भी काफ़ी हद तक इन पर्सन की एनर्जी की तरफ ही हैं, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं इन पर्सन का और आप चाहते हैं कि पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपको कम्युनिकेट करें, ठीक है। बिकॉज आप भी इस स्टेग्नेशन से निकल रहे हो, आप भी इस प्रॉब्लम से निकल रहे हो, आप भी इन सेम सवालों से भी निकल रहे हो, आपको भी यही सेम सवाल घिरे हुए हैं और इनको भी यही सेम सवाल घिरे हुए हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आने वाली हैं। आई एम फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके, या तो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स थोड़े से ट्रैजिक रहेंगे। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, बहुत पुराने जो क्लाउडी थॉट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्लियरेंस की एनर्जी नज़र आ रही है, तो या तो आपकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से, या दोनों की ही साइड से वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है विद दीज कार्ड्स की यहाँ पर। दिस पर्सन विल गोइंग टू एक्सप्रेस देयर ग्रीफ टूवर्ड्स यू। ये पर्सन ना अपनी रिजिडिटी, अपनी एक एरोगेंस, एक एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं एक अहंकार, अहंकार को छोड़कर ये पर्सन आपको ये बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या फीलिंग कैरी करके चल रहे हैं। एंड दिस टाइम ये पर्सन कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ये बहुत ईगरिस्टिक और एंथुजियास्टिक होकर आएंगे। ये एक बेचैनी वाली एक वाइब्रेशन होती है ना, ये वो चीज़ है, बेचैनी वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये बस कहना चाहेंगे, इट्स मोर ऑफ लाइक यू नो, बोलना है, यू नो, ऑल दैट स्टफ, आई वांट टू स्पीक माई सेल्फ आउट, ये वो एनर्जी है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट फ्यूचर विद यू। ये पर्सन आपके साथ कुछ अब क्रिएट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अंदर हो सकता है दोबारा आपसे रिलेशनशिप के लिए बोले या मैरिज के लिए बोले, या फिर अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो यूनियन के लिए बोलें, ठीक है, कि एक साथ
रहने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज़ ये पर्सन डेफ़िनेटली क्रिएट करना चाहेंगे यहाँ पे चीज़ें। दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर इस बार चीज़ें क्रिएट करना चाहेंगे। तो अगर कमिटमेंट भी देना चाहते हैं तो वो भी होगा, या तो फिर रिलेशनशिप के लिए कहना चाहते हैं तो वो भी एक सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड कमिटमेंट पे होगा। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लावरी एनर्जी। हो सकता है पर्सन आपको फ्लावर गिफ्ट करे या फ्लावर के इमोजी सेंड करे और समथिंग लाइक फ्लावर से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, और मे बी या सम काइंड ऑफ अ फेवरेट फ्लावर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये काफ़ी लंबे टाइम से आपके ऊपर स्टक है, और ये चीज़ ही आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम एक्चुअली ऐसा है जहाँ पर इनको थोड़ा और टाइम अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर गुजारना है, थोड़ा सा और टाइम जो है वो अपने ऊपर गुजारना चाहिए था। लेकिन ये नेक्स्ट 72 आवर्स में बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाएंगे, जब भी जैसे ही ये खुद को एकदम अकेला, एकदम सफरिंग के अंदर फील करेंगे, ये बिल्कुल उस चीज़ों से इम्पेशेंट हो जाएंगे और ये आपकी तरफ मूव करने लग जाएंगे, ये आपकी तरफ कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, ये आपकी तरफ बातचीत करने लग जाएंगे, और आपको बताने लग जाएंगे कि कैसे ये अभी तक स्टेगनेंट है आपके ऊपर, कैसे इनकी फीलिंग्स कभी मूव ही नहीं कर पाई हैं, ठीक है। जैसे कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें ये आपको बहुत क्लियरली बताएंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। आई एम गेटिंग रेड कलर हेयर। हो सकता है आपके रेड कलर हेयर है, या आपने कलरिंग करी है हेयर पे, या फिर आपके पार्टनर ने करी है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैजिशियन के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकता है, इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर और साफ़ हो। बिकॉज ये तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के लिए आ रहे हैं, और कोई कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है कि कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जिससे आपको हर्ट भी हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी है आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन, उससे आपको हर्ट होने के भी थोड़े बहुत चांसेस है, इमोशनली आप हर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसी चीज़ बोल दें, बिकॉज इनके लेवल पे वो चीज़ इनके लिए सच्चाई थी, ठीक है, या सच्चाई है इस तरीके से। बट आपके लेवल पे वो चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीज़ें क्लैरिफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सरफेस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी तब उसके अंदर ये सारी बातें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखें वो बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, बहुत ज़्यादा साफ रखें, ठीक है। एंड चीज़ों को मिक्स अप ना करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हाँ, काफ़ी हद तक दिस पर्सन इज़ इमोशनल। ये पर्सन इमोशनल है आपको लेकर, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, इस वक्त भी आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। बिकॉज ये नेक्स्ट 72 आवर्स, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज़। लेकिन ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। आपने इनको या तो कोई ड्रेस दी है, या इन्होंने आपको कोई ड्रेस दी है, या फिर आपकी कोई स्पेसिफिक ड्रेस आप पहनते हो, कुछ इस तरीके से कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वो पिक्चर है इनके पास, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको बार बार मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके पास आपकी फ़ोटोग्राफ है तो वो बार बार देख रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बिकॉज ये पर्सन बार बार आपको रिमाइंड कर रहा है अपने माइंड के अंदर कि ये कर क्या रहे होंगे, इस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही होंगी इनकी लाइफ में, क्या हो रहा होगा, या ये डिसीजन सही से ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। ये आपको लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़ माइंडसेट में है। जब भी पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी इनको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोग कुछ मेजर डिसीजंस ले लेते हैं अपनी जल्दबाजी में आके, या फिर अपना गुस्से में आके, या रिजिडिटी में आके, नहीं मुझे यही करना तो मुझे यही करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के जैसे ही ये टावर मूवमेंट आएगा, वहाँ बहुत हद तक चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी, और उनके सामने ये चीज़ आ जाएगी कि जो भी उन्होंने पास में डिसीजन लिया था वो एक्चुअल में ज़िद में आके लिया है, या फिर रिजिडिटी में आके लिया है, गुस्से में आके लिया है, इस तरीके के इमोशंस थे। तो ये एक्चुअली में खुद को गिल्ट में फ़ील करने वाले हैं कि ये कि मैंने क्यों कर दिया, राइट। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर आने वाली। जैसे कुछ डिसीजंस लेने के बाद हम लोगों को लगता है यार मैंने ये डिसीजन कैसे ले लिया, मैं ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। बिकॉज ये लिटरली नहीं चाहते थे जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है,
ये नहीं चाहते थे वो सारी चीज़ें क्रिएट हो, लेकिन क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे उसका गिल्ट भी इनको बार बार खाया जा रहा है, और ये गिल्ट ही खाया जा रहा है जिसकी वजह से ये ना अपने कैरियर पे फोकस कर पा रहे, ना ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर पा रहे, ना ये अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ला पा रहे हैं, ना ही इनकी अगर ये किसी कनेक्शन में है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं आ पा रही, बिकॉज बार बार ये गिल्ट, बार बार ये नेगेटिविटी जो इनके मन के अंदर क्रिएटेड है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस हुई हैं ऐसी जो हाईली नेगेटिव रही हैं एक दूसरे को लेकर, तो इन्हें बार बार वो कनेक्शन, वो बातें बार बार याद आ रही हैं कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे बोल दिया था तो ये ऐसे हो गया था, तो ये हो गया था, एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में बार बार आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, बार बार, मतलब हर बार। ठीक है, लगातार। मुझे यहाँ पे आपका इनके साथ बहुत क्लियर कम्युनिकेशन अभी नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे या तो ये आप दोनों ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में हो सकते हो, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत कभी बातचीत होती है फिर नहीं होती है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपके क्रश है तो ये पर्सन बेसिकली एक नेगेटिव रिलेशनशिप या एक नेगेटिव मैरिज से निकल कर अभी आए होंगे या चल रहे होंगे, उससे निकल रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक नेक्स्ट 72 आवर्स में वो रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो जाएगी या उसकी मेमोरी से ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की कोशिश करेंगे। अगेन अगर ये आपके क्रश हैं तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़े से रिजिड हैं ये, थोड़ा इनका गुस्सा तेज़ हो सकता है। डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ये अपना टाइम लेकर डिसीजन करेंगे और बेटर यही है, बिकॉज ये जल्दबाजी में अगर जब भी डिसीजन लेते हैं ये कई बार गलत भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में या प्रेशर में आके काम नहीं कर पाते। 1551 ओके, जल्दबाजी प्रेशर में आके कई बार काम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपना ही टाइम लेके करें। धीरे धीरे क्रिएट होगा, पर क्रिएट होगा ये रिलेशनशिप का। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कम्युनिकेशन इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इनसे कुछ कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके क्रश है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि डायरेक्टली आके आपको इमोशनली अप्रोच करेंगे, ये इमोशनल लेवल पे ओपन अप नहीं होंगे डियर। ठीक है, अगर ये आपके क्रश है, अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई क्रश है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में है जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह चुके, डायरेक्टली आके ओपन अप नहीं होंगे, तो वो चीज़ एकदम एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत फ्रैंक मैनर पे, या कई बार कम्युनिकेट करते हुए ये आपको वो चेक करेंगे कि आप क्या कह रहे हो। राइट, ये पर्सन के आँख नाक कान सब खुले हुए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उस बातों पे टिके भी। ठीक है, तो मेक श्योर अबाउट इट कि वो सिर्फ शब्द ना हो, वो एक्शन भी हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आया है और नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में okay, so oh my god, we have rider, we have lady, we have a sickle, we have a sickle, या समवन इज़ ब्रेकिंग अपार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकिंग एनर्जी लग रही है। कोई डेफिनेटली इन पर्सन की लाइफ से बहुत सारे लोग या कुछ ऐसे लोग जाने वाले हैं जो जिनके एक कार्मिक सिचुएशन थी इनकी लाइफ में। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे बनने वाली है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई ना किसी की लाइफ से कोई पर्सन जाता हुआ लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशनशिप्स चल रही थी तो वो सब खत्म हो जाएंगे इस टाइम पे, या फिर इनकी लाइफ में अगर कुछ चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आई है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, एंड ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलने आना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन लिटरली आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलने आना चाहते हैं। कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आपको मिल सकती है अपकमिंग टाइम में इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुझे खास यहाँ पे दिखा नहीं है, इस वजह से मैंने कैरियर और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं बताई हैं, बिकॉज मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, कैरियर और फाइनेंस के केस में अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर आपको नहीं मिलेगी। अगर आप नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए देख रहे हो डियर, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिलने वाली है। अगर आप खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ समवेयर तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बैठे हो और सामने से मुझे कुछ ऑफ़र आएगा या सामने से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपको खुद को आगे बढ़ना होगा, कुछ अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना होगा और कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग इज़ पॉजिटिव।
फाइनेंस के केस में फाइनेंस अगर कहीं अटका हुआ है तो वो क्लियरेंस की अभी फ़िलहाल कोई एनर्जी नहीं है। फाइनेंस के केस में बस इतना ही मैं बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल आपका कैरियर का ही पर्सपेक्टिव चल रहा है। फाइनेंस अभी आपका मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही है। कैरियर में अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करोगे तो कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे। ओके, वी हैव एन आउल, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन डेफिनेटली, बहुत ही विजडम ओरिएंटेड ओल्ड सोल। मुझे यहाँ पे 2 ओल्ड सोल कनेक्शंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों ही ओल्ड सोल्स हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी कनेक्शन में है, राइट। सो दिस इज़ अ यूनिक वन, बट या डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव वन एज वेल। बहुत मेच्योर एनर्जीज मुझे आप दोनों में से ही आ रही है। वाइज मैन, वाइज वुमन। हो सकता है आप दोनों ही अपनी मिडिल एज में हो, ठीक है, 30+ के अराउंड हो या 25 से लेकर 35 के बीच में फॉल होते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी, वी हैव हेयर लिलीज, वी हैव हेयर की। डेफिनेटली अब ब्लॉसमिंग स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह या फिर मेन लेडी की तरह, मेन फीमेल की तरह देखता है। इनोसेंस है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी है। आप हमेशा ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, आप हमेशा डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो। ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है। पास्ट के बारे में इतनी बात नहीं करी जाती है आपके द्वारा, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना एक लव चार्म समझते हैं, एक लव कनेक्शन के अंदर समझते हैं। एंड ये डेफिनेटली आपके साथ एक ब्लॉसमिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ब्लॉसमिंग न्यू लव स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, एक ओपननेस फील करते हैं। जितना ही आपको बता पाते हैं उतना ही और किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात ये है। देन वी हैव स्टॉक, वी हैव गार्डन एंड वी हैव अ रिंग। डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का देख सकते हो। वेडिंग रिंग की एनर्जी आई है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का देख सकते हो, प्रपोजल का देख सकते हो। अगर आपने प्रपोज कर रखा है तो पर्सन एग्री कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पार्टी हो सकती है, किसी भी तरीके का न्यू स्टार्ट हो सकता है। न्यू डे, न्यू एनर्जी, न्यू स्टार्ट, प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ, फाइनेंस, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म है इन पर्सन के साथ आपका, कुछ डेवलपमेंट है इन पर्सन के साथ आपका। और जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही ज़्यादा ये कनेक्शन और गहरे पे गहरा होता जाता है, ठीक है। ये खासियत है आपके इस कनेक्शन की। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर आपकी कोई नई बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। न्यूनेस हो सकती है, लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट समवन इन योर लाइफ। कोई चेंज आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कुछ न्यूनेस आ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती है। लास्ट में आपके लिए लव मैसेजेस लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। वी हैव हेयर सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी आ रही है। आप दोनों को इस कनेक्शन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आगे की चीज़ें वर्क कर सके। ट्रस्ट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन आकर तभी होता है जब ट्रस्ट होता है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म भी कर पाते हैं। ट्रस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव ट्विन फ्लेम। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ये पैशन इग्नाइट्स, धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है। देन वी हैव अ यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लेस, ठीक है। आपका यहाँ पे यूनियन हो सकता है, फिजिकल यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक दूसरे की थोड़ी सी एक ऑनर करने की ज़रूरत है, एक रिस्पेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है एक दूसरे के मन में, ठीक है। अपने मन में सामने वाले पर्सन के लिए और सामने वाले पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है। एंड आप दोनों ही जो है एक इटर्नल सोल है, एक यूनिक सोल है, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड
अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारे चार्जेस वहाँ मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट करने के जरिए ईमेल और व्हाट्सएप है, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। होम पेज, कम्युनिटी पेज, होम टैब हर जगह पे अवेलेबल है, इंटरकनेक्टेड है, आप आराम से उस तक पहुँच सकते हो। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। टाटा।